नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टूर में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए साइंस के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूं। यहां से डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट इज। तो नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट कितना है बताए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है 7। तो नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट 7 है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट। तो निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक इकाई नहीं है, मीटर, लीटर, किलोग्राम, सेकेंड। तो बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, मौलिक इकाई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लीटर। जो लीटर है वो एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष की एक इकाई है। तो लाइट ईयर किसके यूनिट है, टाइम, डिस्टेंस, लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो बताइए आप लोग, लाइट ईयर किसका यूनिट है। इसका जो राइट आंसर है वो है डिस्टेंस, दूरी का यूनिट है लाइट ईयर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस, दूरी का यूनिट है लाइट ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 थर्मीमीटर इज इक्वल टू। 1 थर्मीमीटर इक्वल टू कितना है। एक थर्मीमीटर किसके बराबर है, 10⁻⁻9 मीटर, 10⁻⁻15 मीटर, 10⁻⁻18 मीटर, 10⁻⁻12 मीटर। तो बताइए आप लोग, 1 थर्मीमीटर किसके बराबर है। इसका जो राइट आंसर है वो 10⁻⁻15 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। तो 1 थर्मीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन। तो प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किस में ज़्यादा होता है, डायमंड में, वाटर, ग्लास, वैक्यूम। इसका जो राइट आंसर है वो है वैक्यूम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। प्रकाश का वेग अधिकतम वैक्यूम में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेलीविज़न वाज इन्वेंटेड बाय। तो बताएं आप लोग, टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, लॉरेंस, जेल बेड, आर मिल्टन, लुइस ब्राइले। तो बताएं आप लोग, टेलीविज़न की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो है जेल बेयर्ड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो टेलीविज़न की खोज जेल बेयर्ड के द्वारा की गई थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टाइन वाज ऑनर्ड विथ नोबेल प्राइज फॉर। तो आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए मिला था, दिया गया था। तो बताइए आप लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हार्ट के लिए, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स के लिए। तो बताइए आप लोग, आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज़ के लिए दिया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऑप्शन है इसका राइट आंसर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या है, द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन 1974 इन इंडिया वाज कंडक्टेड एट। तो भारत में 1974 में पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया गया था, बॉम्बे में, पोखरान में, दिल्ली में, श्रीहरिकोटा में। तो बताएं आप लोग, फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है पोखरान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। तो पहला न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 1974 में किया गया था, कहाँ किया गया था, पोखरान में किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज। तो प्रकृति का सबसे मजबूत बल क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो बताएं आप लोग प्रकृति का सबसे मजबूत बल क्या है? बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर फोर्स। जो न्यूक्लियर फोर्स परमाणु बल है वो है प्रकृति का सबसे मजबूत बल है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का न्यूक्लियर फोर्स। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन, चाद्विक, रदरफोर्ड, प्रिस्टले। तो बताएं आप लोग न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था? बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है चाद्विक। चाद्विक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करते चलिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड रस्ट डिजीज ऑफ टी इज कॉज्ड बाय। चाय का रेड रस्ट रोग किसके कारण होता है? बताएं आप लोग। बैक्टीरिया, लिचिन, फंगी, ग्रीन एल्गी। तो चाय का जो रेड रस्ट डिजीज किसके कारण होता है? बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी के वजह से, हरी शैवाल के वजह से जो टी के चाय का रेड रस्ट रोग होता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो सार्वभौमिक स्वीकर्ता कौन सा रक्त समूह है? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं आप लोग। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? व्हिच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? वो पॉजिटिव, वो नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। तो बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ए बी पॉजिटिव। जो ए बी पॉजिटिव है वो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सार्वभौमिक स्वीकर्ता। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? हार्ट, ब्रेन, लिवर, किडनी। तो बताएं आप लोग इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है लिवर। जो लिवर है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स जहाँ पर साइंस आता है उसके लिए आप लोग तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन। तो मनुष्य को सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? स्टेपिज, फिबुला, टिबिया, फेमर। तो बताएं आप लोग लॉन्गेस्ट बोन फाउंड इन मैन। इसका जो राइट आंसर है बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है फेमर। तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी फेमर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो पित्त किसके द्वारा निर्मित होता है, प्रोड्यूस होता है? बताइए आप लोग। लिवर के वजह से, स्टोमच, पैनक्रेज, ड्यूडेनम। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई, बाइल किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? बताइए आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है लिवर। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाई लिवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। मानव रक्त का पीएच मान क्या है? बताएं आप लोग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बताएं आप लोग पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव शरीर का पीएच मान क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 7.4। तो मानव शरीर का पीएच मान है 7.4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिसा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट। तो एलिसा टेस्ट किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बताइए आप लोग। कैंसर, टीबी, पोलियो वायरस, एड्स। तो बताइए आप लोग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एलिसा टेस्ट
किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है एड्स। तो एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो किसकी कमी के कारण स्कर्वी होता है? विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो बताएं आप लोग। इसका राइट आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन सी। तो विटामिन सी के कमी के वजह से स्कर्वी होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनराइज। तो सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो बताएं आप लोग। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। तो बताएं आप लोग। सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो व्हिच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनराइज। तो बताएं आप लोग। इसका जो राइट आंसर है वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉर्ड इज सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। किसकी उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है? साइट्रिक एसिड के वजह से, लैक्टिक एसिड के वजह से, एसिटिक एसिड के वजह से, नॉन। तो बताएं आप लोग। दही किसके कारण खट्टा होता है? तो बताएं आप लोग। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क देता हूँ। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो दोस्तों इतना ही था। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वाकई अच्छा लगा तो आप लोग दोस्तों के शेयर कीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होता है कि जब भी मैंने कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।